गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्प में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। इस टॉपिक में देखेंगे भारत में हुए महत्वपूर्ण आंदोलन एवं विद्रोह और उस आंदोलन से हुए भारत में प्रभाव, साथ ही उस आंदोलन का कारण और विशेषता क्या रहा और उस आंदोलन का निष्कर्ष लास्ट में क्या निकला। तो आइए देखेंगे संक्षिप्त में यह सभी जानकारियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे 1857 का विद्रोह। इस विद्रोह की बात करें, 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनियों क्षेत्रों में छोटी छोटी झड़पों और आगजनी से शुरुआत हुआ और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट को भंग भी कर दिया गया। अगले आंदोलन के बारे में देखेंगे, नील विद्रोह। इस विद्रोह की जानकारियाँ कुछ इस प्रकार है। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुए, यथा नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोल्पा विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, तेभांग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन। इस तरह के बहुत सारे आंदोलन हुए। इनमें 1859 से 1860 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला व सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल का किसानों से नील उत्पादक जबरन यह अलाभकारी खेती करवा रहे थे। ये किसान की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे में कराकर किसान के पैसे वापस कर शोषण के मुक्ति पाने के प्रयास करते थे। नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटकर पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन 1919 जनवरी, 1921 मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफ समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दिए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी एक दूसरे नेताओं को एक बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे होम रूल आंदोलन। यह आंदोलन शब्द आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया जिसका सर्वप्रथम प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है एवं एनी बेसेंट को है।
भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और दूसरे की स्थापना एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे नमक सत्याग्रह एवं दाढ़ी मार्च। इस मार्च से परीक्षा में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देखेंगे दाढ़ी मार्च, जिसे नमक मार्च दाढ़ी सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया था। सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी समेत 78 लोगों के साथ अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दाढ़ी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थी, परंतु पीछे नहीं मुड़े। 1930 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया गया था उसका विरोध किया गया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हो गया। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन में संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष का जन्म दिया गया। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1920 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की गई। जालियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे चौरा चौरी हत्याकांड।
चौरा चौरी हत्याकांड उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं हो रहा है और उसे वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मोहन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा लिया जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला और हजारों लोगों को घायल भी कर दिया। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इससे पूरा देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। अगले आंदोलन के रूप में देखेंगे चिपको आंदोलन। यह आंदोलन पेड़ पौधों को बचाने के लिए चलाया गया था। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा तथा आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य तब उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में किया गया था।